नमस्कार, मेरा नाम है शिदिल वसीम और मैं हूं फाउंडर डायरेक्टर माय छोटा स्कूल से। आपने बहुत दिनों से देखा होगा हमारे साथ बहुत सारे हमारे फ्रेंचाइजीज आ रहे थे हमसे मिलने, जिनका हमने इंटरव्यू लिया, हमने फीडबैक्स लिए उनके और उनसे जाना कि उनकी ब्रांच कैसी चल रही है, उनका सफर कैसे शुरू हुआ, उनके सफर में क्या क्या बाधाएं आई जिससे माय छोटा स्कूल ने उनकी बाधाओं को सॉल्व किया और उनको सक्सेस के रास्ते पे चलाया। आज हमारे साथ ऐसे ही एक और हमारे सुपरस्टार फ्रेंचाइजी हैं जिनका नाम है निखिल कुमार पांडे। निखिल कुमार पांडे जी का अगर मैं बताऊं तो निखिल कुमार पांडे जी बोध गया से हैं। निखिल कुमार पांडे जी का एक बहुत ही रोमांचक सफर रहा है, या एक मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बहुत इमोशनल सफर भी रहा है। बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इन्होंने अपने सफर में। मैंने बहुत इनसे पर्सनली भी मिलके इनसे बहुत सारी बातें करी हुई हैं। जब इन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी तब भी मैं इनसे मिला था। बहुत पर्सनली अटैच भी हूं मैं इनसे, हम लोग बहुत पर्सनली बातें भी करते हैं, सिमिलर एज के हैं, तो मैं इनकी फीलिंग्स और ये क्या सोचते हैं तो वो भी काफी हद तक जानता हूं। आज हमारे साथ निखिल कुमार पांडे जी हैं जिनसे आज हम बात करेंगे कि कहां से उन्होंने शुरुआत करी, कैसे शुरुआत करी, क्यों शुरुआत करी और आज वो कहां पे है और वो कहां से अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। निखिल सर के बारे में मैं आपको आज एक बात बताऊंगा। जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो मेरे को याद है सर, आपने मेरे को बताया था कि आप और आपके ब्रदर मिले थे मुझसे, मेरे को याद है अच्छे से, जब आपका ओपनिंग था नेक्स्ट डे और आप लोग मेरे से मिलने आए थे जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था गया में। आपने मेरे को बताया था कि सर हम जो ये स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये हमारे पिताजी को भी नहीं पता कि आज हम स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पिताजी को जब पता चला कि आपने स्कूल खोला है, मेरे को पता है कि आपने काफी समय बाद बताया था मेरे को, एक दिन आपके ब्रदर ने बताया था। मैंने उनसे पूछा कि सर आज आपका स्कूल इतनी ऊंचाइयां छू गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके जिले का नंबर 1 स्कूल बन गया है अब आपका, क्या आज आपके पिताजी को आपने बताया? तो मैं जानना चाहूंगा जब आपने उन्हें बताया तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला, और जब उन्हें पता चला कि आप लोगों ने क्या ऊंचाइयां छू ली है बहुत कम समय में, तो क्या रिएक्शन था, मैं जानना चाहूंगा। पहले सर नमस्कार, मैं गया बिहार से हूँ और मैं छोटा स्कूल गया का ब्रांच का डायरेक्टर हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब स्कूल रन किया तो क्या हुआ था कि बहुत तरह की समस्या आ रहा था। मैं एक्चुअली 5 से 6 साल से कंपटीशन का तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो तैयारी करने के दौरान मेरे 2-3 रिजल्ट भी हुए हों, बट किसी रीजन बस मैंने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन करने एक जगह ज्वाइन भी किया बट उन्होंने रिजाइन मार दिया। लेकिन क्या हुआ कि बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उसके साथ इकोनॉमिकल बहुत ही प्रॉब्लम हो चुका था और कोरोना भी हमें बहुत ही परेशान कर रखा, हमें का पूरा ऑल ओवर इंडिया को, वर्ल्ड को ही परेशान कर रखा। लेकिन क्या हुआ, उसके साथ हमें लड़ना था। तो उसके साथ मैंने जब स्कूल को ओपन किया तो हमें पता नहीं था क्योंकि स्कूल में क्या नॉलेज होता है, स्कूल के बारे में मैंने कुछ नहीं जानता था। तो स्कूल में कुछ नहीं जानता था तो क्या हुआ कि जब अपने पापा को भी मैंने नहीं बताया, क्योंकि जब मैं जब स्टार्ट किया ना स्कूल, तो उसके बारे में क्या होगा, मेरा आगे स्कूल खुलेंगे, आगे बढ़ेंगे या नहीं होगा, ठीक नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ऊपर से एक फैमिली का एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। तो साथ में मैंने स्कूल को ओपनिंग किया। ओपनिंग करने के बाद पिताजी को नहीं बताया, ठीक ना। नहीं बताने के बाद मैंने 4 बच्चे से स्टार्ट किया अपने स्कूल, माय छोटा स्कूल का। तो 4 बच्चे से मैंने जब स्टार्ट किया था, जिसमें 2 बच्चे मेरे भाई को थे, 1 बच्चे एडमिशन हुआ। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जिनके माता पिता जो नहीं है, ठीक है, जिनके माता पिता नहीं है, तो मैं उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ सर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है सर जी, मेरा उद्देश्य समाज को सेवा करना उद्देश्य है, ठीक है, इतना समाज का सेवा करना उद्देश्य है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 4 बच्चे से। 4 बच्चे के बाद मेरे पास 30-35 हुए। फिर होली का सीजन आ गया। फिर होली के सीजन आने के बाद फिर लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के बाद बहुत तरह का समस्या है। क्या समस्या कि टीचर लोग को पेमेंट कहाँ से करें, कि इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने टीचर को पेमेंट किया, क्योंकि कुछ तो पैसा आने का स्रोत नहीं था।
फिर टीचर को पेमेंट करने के बाद फिर स्कूल ओपन हुए। तो स्कूल ओपन होने के बाद जब मैंने मार्केटिंग किया, एक ऑटो रिक्शा होता है उसके डोर टू डोर जब मार्केटिंग किया तो उससे कोई मेरे बेनिफिट नहीं हुआ सर। मेरे को याद है आपने मेरे को भी बताया था कि हम लोग डोर टू डोर मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको मेरे ख्याल से ऑडियो भी हमारी टीम ने आपको भेजा था, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, आपके लिए स्पेशली बनवाया था हमने। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने बना के रखे थे आपके लिए। मेरे को जब पता चला आप आ रहे हो तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे आपको लेके। आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे कि मैं आपसे पूछूं क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, क्योंकि मेरे को आपका बैकग्राउंड भी पता था। मेरे को बहुत कुछ आपके ब्रदर ने आपके बारे में बताया था, आपसे भी मैं मिला था, आपने भी मेरे को बहुत कुछ बताया था। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं शुरू से आपसे जानना चाहूंगा, माय छोटा स्कूल स्टार्ट करने से पहले आप करते क्या थे? माय छोटा स्कूल से स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करते थे, कंपटीशन का तैयारी करते थे। तो कंपटीशन का तैयारी करने के बाद मेरे पास लगभग 6 साल हो गए थे। फिर 6 साल में एक एक्स्ट्रा मतलब नौकरी भी, जॉब भी हुआ, मेरे एसएससी में जॉब हुआ। फिर जॉब होने के बाद मैंने उसको 2-3 मंथ किया, फिर उसके बाद रिजाइन मार दिया। रिजाइन मारने के बाद एक छोटा सा और पोस्ट पे हुआ, फिर उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। आपका एसएससी का एग्जाम क्लियर हो गया था? एसएससी का एग्जाम क्लियर हो गया। मैंने सुना है कि बिहार, यूपी जैसे क्षेत्रों में एसएससी, यूपीएससी के जब एग्जाम क्लियर होते हैं तो घर में मिठाइयाँ बांटी जाती है। बहुत खुशी होती है कि हाँ हमारे लड़के का या लड़की का एसएससी क्लियर हो गया, यूपीएससी क्लियर हो गया। वो आपने ड्रॉप कर दिया? ड्रॉप कर दिया सर जी, हाँ, ज्वाइन नहीं। मतलब एक सरकारी नौकरी थी आपकी वो एक तरीके से। बहुत बढ़िया। तो आपने जब प्ले स्कूल स्टार्ट करने का आपने सोचा या आपके ब्रदर ने सोचा था, किसने सोचा कि, और वो नौकरी छोड़ के आपने प्ले स्कूल चुना, वो क्या सोचा था आपने कि यार हमें स्कूल स्टार्ट करना है, प्ले स्कूल स्टार्ट करना है, माय छोटा स्कूल स्टार्ट करना है, खुद से स्टार्ट करना है? वो कैसे आपने सोचा कि यार नहीं अब मेरे को जॉब नहीं करनी, लेकिन अब मेरे को स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं? तो वो दिन क्या था और कैसे आपके दिमाग में आई वो बात? क्या था कि मेरे बताए हुए भाई साहब, बड़े बड़े भाई हैं जिनका नाम मिथिलेश कुमार पांडे हुआ, ठीक है, उन्होंने हमसे बिना बताए हुए उन्होंने विवेक बिंद्रा का उन्होंने वीडियो कंटिन्यू लोग देखते हैं। विवेक बिंद्रा के जब उन्होंने वीडियो देखा तो उनको मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं माय छोटा स्कूल का एक ब्रांच खोल दूं गया में, जो हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे गया डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग ही साबित होगा। तो इसी के हिसाब से माय छोटा स्कूल का उन्होंने फ्रेंचाइजी ले लिया। बहुत बढ़िया। आपने माय छोटा स्कूल लेने से पहले माय छोटा स्कूल के बारे में जाना था, माय छोटा स्कूल के बारे में सर्च किया था, तो व्हाई माय छोटा स्कूल? माय छोटा स्कूल क्यों चुना आपने माय छोटा स्कूल को? हिंदुस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपना फ्रेंचाइजी देते हैं, तो आपने माय छोटा स्कूल क्यों चुना? सर जी, माय छोटा स्कूल चुनने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ जिस टाइप से हम लोग रन कर रहे हैं, माय छोटा स्कूल का करीब 1800 प्लस ब्रांचेज हैं, और ऑल ओवर इंडिया में रन करने के साथ साथ ग्लोबल कंट्री में भी रन किया, जैसे अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री में भी मेरा माय छोटा स्कूल चल रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में माय छोटा स्कूल गिनीज बुक में नाम करेगा। आपने अपना प्ले स्कूल स्टार्ट कब किया? कब आपने कौन से साल में स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा बताइए। हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे आज सवाल हैं, हम आपसे लेके आए हैं अपने साथ। कब स्टार्ट किया आपने? सर, मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया तो एक स्कूल क्या होता है, शिक्षा देना होता है। तो मैंने सोचा कि जब शिक्षा देने की बात है तो क्यों नहीं माँ का याद किया जाए। तो 16 फरवरी सरस्वती पूजा का दिन ही मैंने माय छोटा स्कूल का ही ओपनिंग किया, और उस दिन से ही माय छोटा स्कूल पे मैंने बच्चों को एडमिशन लेना चालू किया और काम करना चालू कर दिया। बहुत बढ़िया। हम ना बहुत लोग जानना चाहते हैं अब कि, और भी हमारे फ्रेंचाइजी से बात होती है, मेरे पास भी कॉल आते हैं या हमारी टीम से पूछते हैं कि निखिल सर ऐसा क्या करते हैं कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों को छू लिया, इतनी सक्सेसफुली ब्रांच को चला रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंटली चला रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि देखो, मेरे को पता है आज मैं भी एक ब्रांड चला रहा हूँ, इतने सारी ब्रांचेस हैं हमारे साथ भी, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो मेरे को पता है एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, प्लस बहुत सारी कठिनाइयां उसने सही भी होती हैं, बहुत परेशानियां भी हुई होती है उसे। मैं जानना चाहूंगा आपकी जर्नी क्या थी डे 1 से लेके, मेरे को थोड़ा बताइए कि आपने डे 1 स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उसको सॉल्व किया आपने, हमारी टीम ने आपको क्या हेल्प करी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, आज आप कहाँ हैं उस डे 1 को कंपेयर करते हुए आज आप कहाँ पे हैं, तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। सर जी क्या हुआ इसमें कि मैंने जब स्टार्ट किया था स्कूल तो समस्या बहुत ही आई, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड हमें कुछ नॉलेज नहीं था। तो जब समस्या है तो समस्या को समाधान करना मेरे लिए उचित था। तो क्या हुआ कि जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो पहले तो स्टार्टिंग में इरिटेट हुए कि क्या हम कहाँ आके फंस गए हैं, लेकिन मैंने हिम्मत को नहीं हारा और उस पर आगे बच्चे पे काम किया। अगर कहीं स्कूल की बात बोलेंगे तो क्या होता है कि जब एक क्लास में जब बच्चे हैं, अगर बच्चे 30 या 35 बच्चे हैं, तो क्या होता है कि 30 बच्चे में जो बच्चे तेज है ना, आप बोर्ड पे बता दीजिए तो उस तेज बच्चों की जो बच्चा पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो आगे बढ़ गए। तो मैं बच्चे पे काम, क्लास पे काम नहीं करता हूँ, मैं बच्चे पे काम करता हूँ। अगर जो बच्चे वीक हैं तो उस वीक पे ज़्यादा उनको टाइम दूंगा। आप देखते हैं कि समस्या क्यों नहीं बच्चे पे कंप्लीट हो रहा है, तो 8 क्यों नहीं कंप्लीट होता, उनको क्या करते हैं कि स्मार्ट क्लास देने का प्रयास करते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि जब छोटे बच्चे को माइंड हार्मोन कैसा होता है ना कि उससे बच्चे को क्रिएट होता है। अगर हम बच्चे को अगर प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चा देखने के बाद रिकॉग्नाइज ज़्यादा कर पाता है, इससे ज़्यादा माइंड में सेट होता है। सही बात है। हम लोग भी जैसे न्यूज को, अगर हम कोई टीवी में न्यूज देखता है तो वो उसको ज्यादा याद रहती है रादर देन एक न्यूज़पेपर पढ़ने में। हाँ, साथ में क्या होता है कि लंबे टाइम तक ये बच्चे को याद रहते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या करते हैं कि बच्चे को कॉपी पे काम करवाते हैं। कॉपी पे काम करवाने के बाद कुछ बच्चे याद किए, कुछ बच्चे याद नहीं हुआ, तो उनको हम प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं। फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से होता है 1 बार 2 बार 3 बार करवाने के बाद बच्चे को कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब कंक्लूजन में ये हुआ कि हम क्लास में नहीं, प्रत्येक बच्चे पे काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि आप बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, प्लस बच्चे को इस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चे की पर्सनल ग्रोथ हो, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल एजुकेशनल ग्रोथ हो। इसको हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान भी कह सकते हैं, जिसमें हर एक बच्चे का हमें पता है कि कौन से बच्चे की किस लेवल पे, कौन सी स्किल पे कैसी ग्रोथ हो रही है। इसमें आप अपना एकेडमिकली, थ्योरेटिकली, डिजिटली प्लस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी आप कराते हैं, मैंने देखा है। तो दैट्स रियली नाइस। मतलब हम भी यही चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाते रहे। और आगे बताइए प्लीज। तो स्कूल में 8 मल्टीपल क्लासेस हैं जो मेरा हेड ऑफिस से मिला गया है कि आप इसी के तहत माध्यम से पढ़ाएंगे। तो 8 मल्टीपल क्लासेस तो जो होता है पूरा का पूरा देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा देने का जो काम करता है स्मार्ट क्लास के थ्रू देते हैं। इससे बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आते हैं। फिर क्या होता है, बच्चे में देखते हैं कोई बच्चा बोल नहीं पाते, ठीक है सर जी। जब बच्चे बोल नहीं पाते तो उनको मैं एक स्टेज बना हुआ है, तो स्टेज पे माइक के थ्रू मैंने बुलवाता हूँ, क्योंकि एक उनको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो और एक कॉन्फिडेंस हो कि अपना बच्चों में कॉन्फिडेंस आने का काम करते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ों को जब आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं, मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी जाके दूसरे पेरेंट्स को बताते होंगे कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चे को इस तरीके से जब पढ़ाया जा रहा है, तो अब आप मार्केटिंग आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है। अब आपको माउथ टू माउथ मार्केटिंग, जो सबसे अच्छी मार्केटिंग होती है, वो ज़्यादा मिलती होगी, क्योंकि बच्चों का जब आप रिजल्ट इतना अच्छा निकाल के दे रहे हैं, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट इतनी अच्छी करा रहे हैं जो बच्चे में दिखती है, तो इससे अच्छी डेवलपमेंट, इससे अच्छा प्रयास, इससे अच्छी मार्केटिंग अगर एक बिजनेस के माइंडसेट से बोले, या इससे अच्छा सोशल कॉज एज अ सोसाइटी कुछ भी नहीं है। इससे क्या होता है कि हम पेरेंट्स को 45 दिन पे पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। 45 दिन पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, तो मैंने आज पूछता हूँ कि बच्चे को तो मैंने पढ़ा रहा हूँ, आप बताएं कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर मंथली टेस्ट लेता हूँ, मंथली टेस्ट के दौरान अगर बच्चे किसी का कम आया तो उस बच्चे पे कम आया तो क्यों कम आया, उस पर रिसर्च करते हैं और उस बच्चे पे प्रॉपर ढंग से काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो पेरेंट्स आपके स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजें, अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें किसी को, कोई क्या पता पेरेंट कोई गया का या आपके ब्रांच के आसपास कई पेरेंट अभी हमें देख रहा हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि पेरेंट्स आपके स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं,
या पेरेंट्स आपके स्कूल में बच्चों को क्यों भेजें? बहुत सारे आस पड़ोस के लोग होंगे जो आसपास देखते होंगे कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतने कम समय में इतने बच्चे हो गए। मेरे को पता है, मेरे को ये भी सुनने में आया था बीच में कि अब आप मार्केटिंग पे इतना पैसा नहीं खर्च करते क्योंकि आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतनी हो गई है कि आपने बच्चों के डेवलपमेंट शो करी है, आपने रिजल्ट शो करे अपने बच्चों के, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के। तो ऐसा क्या है, पेरेंट्स आपके पास क्यों भेजे अपने बच्चों को? हम बच्चों को सिर्फ ABCD नहीं सिखाते हैं, ABCD कखा नहीं सिखाते हैं, ये तो अदर स्कूल में भी सब कुछ सिखाया जाता है। हम बच्चे पे ओवरऑल काम करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का माइंड भी ग्रोथ हुआ, उनको शारीरिक विकास भी हुआ, और उसके साथ साथ योगा भी करवाते हैं, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी हो गया। पर डे सबसे प्लस पॉइंट बात है, हमको ऐसा नहीं लगता कि पूरा इंडिया में बच्चे लोग को मेडिटेशन करवाता होगा, लेकिन मैं पर डे बच्चों लोग को 180 सेकेंड बच्चों को कंटिन्यू मेडिटेशन करवाते हैं। इससे क्या होता है, मेडिटेशन करवाने से एक करता जो मेरी पावर है ना, पढ़ाई करने की पावर है, बहुत ही आगे बढ़ने का प्रयास होता है और उससे माइंड मेरा डेवलपमेंट होता है। तो आप एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आप बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे की 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस स्किल जो हमारी माय छोटा स्कूल का जिस बेसिस पे हमारा करिकुलम बना हुआ है, वो आप इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि उसके बेसिस पे आपके बच्चे के रिजल्ट्स आ रहे हैं। निखिल सर, मेरे को पता चला है कि अब आपका स्कूल इतना आगे बढ़ गया है, पेरेंट्स आपके पीछे इतना पढ़ चुके हैं कि आपका स्कूल तो फुल हो चुका है, सीटिंग कैपेसिटी तो उतनी रहती है एक बिल्डिंग की। तो मेरे को सुनने में आया कि आपने एक और जगह ले ली है अब, जहाँ पे आप एक और स्कूल खोल रहे हैं ऑन पेरेंट्स डिमांड बेसिकली, जिसको हम बोलेंगे कि आपने एक और जगह ले ली है। तो उसके लिए पहले मैं आपको बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा। एंड कुछ आप संदेश देना चाहें हमारी ब्रांचेस के लिए, या जो आपके व्यूअर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके गया के लोग हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहें? मैं जितने भी पेरेंट्स लोग बच्चों को यह कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे के यहाँ अगर बच्चों को भेजते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो मिलेगा ही साथ में, लेकिन एक बच्चे में अंदर से एक जज्बा पैदा होगा, एक अंदर से क्रांति लाने का प्रयास होगा। क्योंकि मैं मेरे जितने भी माय छोटा स्कूल के इंडिया में और ब्रांचेज जो हैं, जैसे कहने का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, जितने भी मेरे माय छोटा स्कूल के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे सभी से एक बार बोलना भी ये चाह रहा हूँ कि आप बच्चे पे इस टाइप से मेहनत कीजिए, अपना इस टाइप से एनर्जी को झोंक दीजिए कि बच्चे में एक माय छोटा स्कूल में क्रांति आना चाहिए, और उस क्रांति को हमने शो भी करना है। और जहाँ भी मेरे माय छोटा स्कूल के बच्चे जाए तो एक चमक होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हाँ माय छोटा स्कूल के बच्चे हैं। तो हम लोग को जितना भी प्रयास है माय छोटा में, उनको क्रांति लाने का भरपूर योगदान दीजिए माय छोटा स्कूल में, क्योंकि आने वाला दिन है माय छोटा स्कूल इतिहास रचेगा, जो और स्कूल का हमको नहीं लगता कि और स्कूल ऐसा कर पाएंगे। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ सर जी कि एक मार्टिन लूथर किंग जो थे, उन्होंने एक शब्द को रखा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। अरे वाह, पर आगे बढ़ते रहो, सफलता आपको स्वागत करेगी। रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ है, रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन अगर जूते के अंदर एक भी अगर कंकड़ आ जाए तो आप एक चलना मुश्किल होता है। यानी आप बाहर की चुनौतियां से नहीं, आप अंदर की चुनौतियां से हारते हैं। तो हमारा विचार हमारा भविष्य तय करेगा। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे शब्द बोले आपने। आई गेस इट विल बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन। कुछ दो शब्द आप बोलना चाहें हमारे टीम के लिए, हमारे परिवार के लिए, माय छोटा स्कूल परिवार के लिए, कि कुछ आप सोचते हो, कुछ कमेंट्स या कुछ हमारे आने वाले जो फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत लोग हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी सोचते हैं, बहुत पेरेंट्स हमें वॉच करते हैं, कुछ आप दो शब्द हमारे लिए कहना चाहें? आने वाला दिन मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा माय छोटा स्कूल का सर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सर का उद्देश्य, हम लोग का उद्देश्य, अगर छोटा छोटा उद्देश्य अगर एक जगह अगर मिलते हैं तो माय छोटा स्कूल इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में इतिहास रचेगा और एक नया सा क्रांति लाने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें हम लोग सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि माय छोटा स्कूल पूरा इंडिया में कुछ ऐसा काम किया है
जरूर से जरूर दिखेंगे। थैंक यू सो मच निखिल सर। तो आज हमने ये देखा कि एक इंसान, एक व्यक्ति कैसे इमोशनली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग रह के अपनी सारी की सारी चुनौतियों को, सारे के सारे कठिन दिनों को पार करता हुआ आगे जा सकता है। सक्सेस सिर्फ उसी को नहीं मिलती जिसके पास बहुत सारा पैसा हो या उसके पास किसी इंडस्ट्री का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं भी है या आपके पास कम पैसा है या पैसे नहीं भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते या आप कोई काम नहीं कर सकते। आज हमारे साथ एक बहुत लाइव एग्जांपल है जिसमें निखिल सर के फादर को ये भी नहीं पता था कि उनका बेटा घर में साथ बैठे बैठे एक स्कूल खोल चुका है, एक ऑलरेडी एक ऐसा काम कर रहा है जो निखिल सर के पिताजी को भी नहीं पता था कि उनका बेटा घर पे बैठे बैठे एक स्कूल चला रहा है, अपनी जॉब छोड़ चुका है, वो एक स्कूल चला रहा है जिसमें निखिल सर को भी नहीं पता था कि उनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। आज निखिल सर के अंडर 12 ब्रांचेस है। बिहार में, गया में सबसे बड़ा प्ले स्कूल चला रहे हैं। बिहार में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके अंडर अकेले सिर्फ 12 ब्रांचेस चल रही हो। 12 ब्रांचेस चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है जो निखिल सर ने इतना इजी बना दिया है कि कोई भी ब्रांच खोल सकता है, कोई भी एक प्ले स्कूल खोल सकता है और उसको सक्सेसफुल कर सकता है। आप भी अगर निखिल सर की तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिए और हम बताएंगे कि आपको निखिल सर ने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई अपनी ग्रोथ को सक्सेसफुल करने के लिए। थैंक यू सो मच निखिल सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। मैं बिहार से दिल्ली आया हूँ, उसका बहुत ही धन्यवाद और बहुत ही खुशी हो रहा है कि वहाँ से मेरा इमोशनल दिल्ली तक खींच के लेके आ गया, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा सर।